हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मिशन जेई के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ टिपिकल एंगल्स। टिपिकल एंगल्स क्या होते हैं? तो 15 डिग्री, 75 डिग्री, 22.5 डिग्री, ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं टिपिकल एंगल्स। तो इनका वैल्यू कैसे फाइंड करना है ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि पढ़ने वाली चीज़ें बहुत कम है आज के लेक्चर में, तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। अंत तक बने रहे वीडियो पे। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं डायरेक्टली बिना टाइम गवाए। तो साइन 15 डिग्री, 75 डिग्री, 22.5 डिग्री, ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं टिपिकल एंगल्स। और इनकी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है जेईई में। तो चलिए पहले इनकी वैल्यूज़ डिराइव कर लेते हैं। अब तुम ही लोग मुझे बताओ कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। बताओ साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। साइन 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो ये सभी वैल्यूज़ हम लोग डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड एंगल्स। देखो हम लोग ये वैल्यूज डिराइव करने के लिए किसकी हेल्प लेंगे? एक तो कंपाउंड एंगल्स की और दूसरा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स की। ये दो एंगल्स जो हमने पढ़े हैं पिछले दोनों लेक्चर में, इनके फॉर्मूलेज भी हमने पढ़े हैं। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के क्या फॉर्मूलेज होते हैं, कंपाउंड एंगल्स के क्या फॉर्मूलेज होते हैं। तो इनकी हेल्प से हम लोग एकदम आसानी से इनकी वैल्यूज़ डिराइव कर लेंगे। और इनकी वैल्यूज़ को आपको याद भी रखना है। एक्चुअली इनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो कि इनकी वैल्यूज़ आपको याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन में 15 डिग्री फिर कैलकुलेट करते हुए नहीं बैठ सकते कि साइन 15 डिग्री ये होगा। 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री फिर कैलकुलेट करते हुए नहीं बैठ सकते कि साइन 18 डिग्री क्या होगा। तो इनकी वैल्यूज़ याद रखनी है। इसीलिए मैंने कहा है कि जब भी लेक्चर देखने के लिए बैठो तो एक नोटबुक बना लो थियरी के लिए। पूरी की पूरी थियरी में पढ़ा दूंगा, वो सेम की सेम तुम नोटबुक में छाप सकते हो। जब भी तुम्हें रिवाइज करना हो, थ्योरेटिकल पार्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा नोटबुक से ही। और जेई एडवांस लेवल तक मैं पढ़ा रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि भैया आप सिंगेज की सीरीज़ करवाओ, क्योंकि सिंगेज की सीरीज़ यूट्यूब पे कोई नहीं करवाता है। तो श्रीमान, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ का, तो उसी में मैंने कहा था कि हम लोग रेफरेंस बुक के लिए सिंगेज यूज़ करेंगे। और सिंगेज का ही मैं यूज़ करूँगा पूरा सिलेबस पढ़ाने के लिए, क्योंकि सिंगेज जेई एडवांस लेवल तक है। तो चलो फाइंड करते हैं साइन 15 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला पता है, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। बस वैल्यूज पुट कर दो, साइन 15 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। साइन 30 डिग्री क्या होता है? √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2 और साइन 30 डिग्री 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। साइन ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अब मैं होप करता हूँ कि बाकी के वैल्यूज़ तुम लोग खुद से फाइंड कर लो। लेक्चर में तो हम लोग अभी के अभी फाइंड कर भी लेंगे, बट तुम लोग पॉज करके फाइंड कर लो और फिर चेक कर लो कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। चलो कॉस 15 डिग्री फाइंड करते हैं। तो कॉस 15 डिग्री क्या होगा बताओ? कॉस 15 डिग्री कैसे फाइंड करोगे? कंपाउंड एंगल से ही। तो कॉस 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद है ना? भूल मत जाना मेरे मुन्ने, भूल न जाना। साइन 45 डिग्री इंटू साइन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बस वैल्यूज पुट करनी है अब हमें यहाँ पे। चलो कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। ओके, साइन 30 डिग्री 1/2। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू √3 + 1/2√2। तो कॉस 15 डिग्री की वैल्यू क्या मिली? कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? देखो इसके बाद हमसे बोला है साइन 75 डिग्री और कॉस 75 डिग्री। अब साइन 75 डिग्री हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री। और 15 डिग्री का हमें वैल्यू पता है, बट इतनी झंझट क्यों करनी है? क्यों करनी है इतनी झंझट, जबकि तुम्हें पता है साइन 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस 15 डिग्री।
विच विल बी इक्वल टू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। तो अगर तुमने साइन और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू याद रख ली तो साइन और कॉस 75 डिग्री की वैल्यू भी अपने आप तुम्हें मिल जाएगी। अगर कॉस 75 डिग्री पूछा है तो ये भी हमें पता है कॉस 75 डिग्री क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो विच विल बी इक्वल टू साइन 15 डिग्री, और साइन 15 डिग्री का वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ही रखा है, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अब इन वैल्यूज़ को याद रखना भी आसान है। देखो साइन में आता है √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2, कॉस में आता है √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। अभी भी अगर किसी को कंफ्यूज हो रहा है तो उसके लिए मैं एक लॉजिक बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया लॉजिक है। लॉजिक ये है कि कॉस जो है वो 0 पे 1 होता है और 90 पे 0 होता है, सही है ना। तो कॉस का वैल्यू 1 से लेके 0 तक कम होता जाता है, और साइन का वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक जाता है। इन बिटवीन 0 to π/2, 0 to π/2 के बीच में क्या होता है वैल्यूज़, साइन की वैल्यू 0 से 1 जाती है, कॉस की वैल्यूज़ 1 से 0 आती है। तो कॉस की वैल्यू 45 डिग्री तक कॉस बड़ा होता है साइन से, और फिर 45 के बाद साइन बड़ा होता है कॉस से। तो 15 डिग्री मतलब कौन बड़ा है, कॉस बड़ा है, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, √3 + 1 बाई 2√2। अगर कंफ्यूज हो गया तो प्लस माइनस में, समझ रहे हो ना ये लॉजिक, ठीक है। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें अब tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। ईजी पीजी, कैसे बताओ, चलो कौन बताएगा tan 15 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी, बहुत ईजी है। तो tan 15 डिग्री, अरे एक तो tan 45 - 30 कर सकते हो, या फिर भाड़ में जाए यार, sin 15 और cos 15 कैलकुलेट कर ही रखा है ना हम लोगों ने, तो बस वो वैल्यूज़ उठा के यहाँ पे पुट कर दो, sin 15 डिग्री बाय cos 15 डिग्री। अब sin 15 डिग्री क्या था, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। cos 15 डिग्री क्या था, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। क्या आएगा वैल्यू, फाइनल वैल्यू आएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1, और दिस इज़ द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1। अब इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो अगर करना है तो, नहीं करना है तो ऐसे ही रहने दो यार, √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। cot 75 डिग्री की भी वैल्यू इक्वल होगी tan 15 डिग्री के, ठीक है। चलो tan 15 डिग्री हो गया, और हमें कैलकुलेट करना है tan 75 डिग्री। ओह तो जगह नहीं है अपने पास, तो यहीं पे थोड़ा सा जुगाड़ कर लेते हैं हम लोग जगह का, ऐसे। तो tan 75 डिग्री क्या होगा, ईजी है, इसी का उल्टा होगा, क्यों, क्योंकि tan 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 75 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 75 डिग्री। अब 45 से आगे साइन बड़ा होता है तो साइन आएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2, और cos 75 है ना यहाँ पे, cos 75 डिग्री क्या होगा, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। तो फाइनल आंसर इज √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। तो tan 75 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, tan 75 डिग्री इज इक्वल टू, इसका PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लो। नोट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब थियरी पार्ट लिख सकते हो, लिखना है तो, क्वेश्चन तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कभी रिवाइज भी करना है बस नोट्स खोलो, डाउनलोड जो करके तुमने रखे होंगे वहाँ से, और रिवाइज कर लो। मैथ्स और फिज़िक्स में सुंदर सुंदर नोट्स बनाने से कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम लोग जेईई में, कुछ भी नहीं, एक सवाल नहीं हिलेगा अगर सुंदर सुंदर नोट्स बनाने के चक्कर में ही पड़ गए तो। क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो, समझने पे ध्यान दो कि कैसे हो रही है चीज़ें, मज़ा लो चीज़ों का, समझ गए। चलो अब कैलकुलेट करते हैं साइन 18 डिग्री की वैल्यू। तो 18 डिग्री भी एक वन ऑफ द टिपिकल एंगल्स है, और वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल एंगल्स है साइन 18 डिग्री, और इसकी वैल्यू फाइंड करना भी ना एक बहुत ही बढ़िया सा काम है। देखो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो थीटा इज इक्वल टू है 18 डिग्री, है ना, 18 डिग्री का हमें वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दोनों तरफ ले लेंगे साइन, तो साइन ऑफ 5 थीटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। या फिर पहले देखो, नहीं पहले हम लोग 5 थीटा को लिख देंगे 2 थीटा + 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब दोनों तरफ ले लो साइन, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो क्या मिलेगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। अब आगे सॉल्व कर लो, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा क्या होगा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा।
हाँ, याद है सभी को। चलो, तो अब मैं यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेके अंदर लिख दूंगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, और यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को हम लोग बोलेंगे निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई ज़रूरत नहीं है तेरी क्योंकि हमें साइन थीटा चाहिए ना, थीटा 18 डिग्री है तो हमें साइन थीटा चाहिए, तो हम बस साइन थीटा को रखेंगे, कॉस थीटा को बोलेंगे निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो क्या आएगा आंसर, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब यहाँ से अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा तो देखो 4 इधर आएगा तो होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 4 माइनस 3 1, और 1 इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर लो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 4 है माइनस 4ac मतलब प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 विच इज़ इक्वल टू 8। और ऊपर और नीचे से क्या कर दो, ऊपर और नीचे से -2 मतलब 2 कॉमन निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहले तो रुको, इसको लिखते हैं -2 प्लस माइनस रूट 20, तो रूट 20 क्या होता है, रूट 20 होता है 2√5 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे आगे अगले पेज पे, क्योंकि अपने पास जगह ही जगह है, बहुत जगह। तो साइन थीटा क्या होगा विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन निकालूंगा तो -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 4, इतना हमें वैल्यू मिल चुका है। अब देखो, अब थीटा है 18 डिग्री, 18 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसे होता है, पॉजिटिव। तो अगर मैं माइनस साइन लूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा साइन थीटा, जो कि ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस साइन कंसिडर करेंगे, क्योंकि थीटा इज अक्यूट, थीटा अक्यूट है, इसकी वजह से साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, √5 -1 डिवाइडेड बाई 4। तो साइन 18 डिग्री विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज इक्वल टू √5 -1/4। अब मैं कहता हूँ कि इसको लिख के चिपका दो अपने आगे जहाँ पर भी तुम सोते हो, ताकि सुबह उठते ही तुम्हें ये चीज़ दिखे और तुम लोग इस चीज़ को रिवाइज़ कर लो। क्योंकि 18 डिग्री साइन 18 डिग्री अब एग्ज़ाम में कैलकुलेट करना बहुत टाइम निकल जाएगा उसमें, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है एग्ज़ाम में। हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2 ही मिनट है, और 2 मिनट अगर साइन 18 डिग्री कैलकुलेट करने में निकाल दोगे तो फिर एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं जाएगा। मुझे पता है, एज एन मैथमेटिक्स स्टूडेंट हमें पसंद नहीं होता चीज़ों को याद करना, तो मैं तुम्हें ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे साइन 18 डिग्री √5 -1/4 ऐसे याद करो, नहीं, सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ये अपने आप याद हो जाएगा। सही है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब कॉस 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे हमने साइन 18 डिग्री की थी, सेम मेथड से हम कॉस 18 डिग्री की भी कर सकते हैं वैल्यू फाइंड, बट इतना ज़्यादा काम हम नहीं करना चाहते, तो हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना ज़्यादा काम कौन करे, है ना, हम लोग तो आलसी लोग हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री क्या होगा, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताओ, 18 डिग्री क्या है, √5 -1/4, तो ये होगा √5 -1/4 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लो बस। तो 1 माइनस ऊपर हो जाएगा 6 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो 16 माइनस 6 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 16। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, cos 18 डिग्री इज इक्वल टू √10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है, सभी को क्लियर है। तो cos 18 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 18 डिग्री का बस याद रख लो, cos 18 डिग्री का डिराइव कर सकते हो वहाँ से, 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4, और अगर याद रह गया तो बहुत ही अच्छी चीज़ है फिर तो। ठीक है, फिर तो सोने पे सुहागा हो गया cos 18 डिग्री इज इक्वल टू √10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है, चलो। तो पहले तो हमने वैल्यूज़ देखी 15 डिग्री की, फिर हमने 18 डिग्री के लिए भी वैल्यूज़ देखी, अब थोड़ा सा ही काम बचा है 36 डिग्री के लिए, और फिर 22.5 डिग्री के लिए। दोनों के दोनों बहुत ही ईजी है,
चिंता वाली कोई बात नहीं है, जब हम हो साथ तो डरने की क्या बात। मैथ्स मेड इजी, चैनल का नाम ही क्या है, मैथ्स मेड इजी, मैथ्स को एकदम ईजी बना देंगे। वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री, cos 36 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी बताओ अब, कौन सोच पा रहा है cos 36 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी, बताओ बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, सोच लिया किसी ने, आ गया किसी का आंसर, देखो कैसे आएगी। तो cos 2 थीटा अपने पास एक फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब cos 36 डिग्री इस फॉर्मूले से क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1, और इजी पीजी इस फॉर्मूले से cos 36 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। cos 18 डिग्री की वैल्यू क्या है, cos 18 डिग्री की रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 4, रख दो इसको यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ऑफ इसका अगर तुम स्क्वायर करोगे तो 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 1, और बस इसको सॉल्व कर लो। सो दिस विल बी इक्वल टू 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 8। सो यहाँ से माइनस होगा तो क्या आएगा, देखो 2 8 जा 16 होगा ये, तो 8 यहाँ से माइनस होगा तो 10 माइनस 8 2, तो 2 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 8, अगर मैं कॉमन लूँगा 2 तो रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये एक एनालॉजी है कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू आता है रूट 5 माइनस 1/4, और cos 36 का आता है रूट 5 प्लस 1/4। ठीक, तो इस तरह से अगर तुम्हें याद रखना है इस वैल्यू को तो याद रख सकते हो। cos 36 डिग्री, अच्छा ब्लैक इंक से लिखते हैं ना, ओ ब्लैक ही थी, चलो ओके ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। चलो साइन 36 डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, बताओ 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 बताओ। तो एक तो मेथड है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री कर लो, क्या दिक्कत है। तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री, तो 1 माइनस रूट 5 प्लस 1/4 वैल्यू है कॉस स्क्वायर 36 डिग्री का, तो रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ये होगा 1 माइनस 6 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 16 विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो अब दोनों तरफ बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो साइन 36 डिग्री विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है, चलो, अरे रे रे अब अगर तुम मुझसे पूछोगे कि इम्पोर्टेंट क्या क्या याद रखना है, फिर सर इतने सारे फार्मूलाज है 36 डिग्री का 18 डिग्री का, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट अपने पास है एक तो 15 डिग्री वाली, 15 डिग्री वाले लगभग सभी इंपॉर्टेंट है। साइन 18 डिग्री याद रख सकते हो, वहाँ से कॉस 18 डिग्री ईजिली आ जाएगा, और फिर साइन 36 कॉस 36 भी ईजिली मिल जाएगा। तो साइन 18 का याद रख लो और 15 वाले याद रख लो, इनफ है। उसके आगे तुम्हें डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो कि हमने अब तक पढ़े हैं। ओके चलो, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर थीटा इक्वल्स टू 22.5 डिग्री, एंड दिस इज द लास्ट पोर्शन। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन करने के बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम मुझे जानते नहीं। ठीक है, ऐसा भी मत कर देना यार, पता चला कहीं रोड पे मिले मिले कुछ पहचान भी नहीं रहे हो। तो अगर कहीं पे तुम मिलते हो मुझे तो थोड़ा सा पहचान सकते हो कि सर आप यूट्यूबर हो क्या। मैं बोलूँगा हाँ यार मैं हूँ, तो हाय सर, हाय बिग फैन, तो मैं बोलूँगा अच्छा अच्छा ऑटोग्राफ ले लो। चलो, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर थीटा इक्वल टू 22.5 डिग्री। सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस 22.5 डिग्री के लिए। ठीक है, कॉस 22.5 डिग्री कैसे करेंगे बताओ, किसी को कुछ आइडिया, आराम से दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि 22.5 का 2 टाइम्स क्या होता है 45, और 45 पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पहले से पता है। तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पे कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री माइनस 1, है ना। तो अब यहाँ से कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री विल बी इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली कॉस 22.5 डिग्री विल बी इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट, है ना, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट। चलो, अब कॉस 45 डिग्री की वैल्यू रख दो, क्या होती है कॉस 45 डिग्री की वैल्यू, 1/√2, तो ये होगा रूट ऑफ 1 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू
रूट ऑफ √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। अब अगर हमें इस 2√2 को बाहर निकालना है ब्रैकेट से, ठीक है, वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 2√2 को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो अगर ब्रैकेट से बाहर निकालना है तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो cos 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा बताओ। तो √2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा बाहर और ऊपर रूट में बचेगा 2 + √2 और दिस इज़ द वैल्यू ऑफ cos 22.5 डिग्री। आया समझ में। तो यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू cos 22.5 डिग्री की, विच विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 + √2 डिवाइडेड बाय 2। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू एवरीवन। चलो sin 22.5 डिग्री की भी सेम फैशन में हम लोग फाइंड कर सकते हैं। sin 22.5 डिग्री, साइन ऑफ 22.5 डिग्री सेम फैशन में हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का रूट, ठीक है। तो साइन 22.5 डिग्री क्या होगा, इक्वल टू रूट ऑफ 1 - cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 - 1/√2 बाय 2। क्या होगा फाइनल आंसर, √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। वाह यार, मैथ्स मतलब एकदम मज़ा है ना। कुछ नहीं करना, बस आंकड़ों के साथ इक्वेशन के साथ खेलते रहो। साइन 22.5 डिग्री। अब फिर से अगर मुझे डिनोमीटर को रूट से बाहर निकाले तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 और ऊपर आएगा रूट में 2 - √2, ठीक है। तो साइन 22.5 डिग्री का भी वैल्यू हमें मिल चुका है। साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 - √2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, चलो क्लियर है। तो अब कौन बताएगा tan 22.5 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। tan 22.5 डिग्री का वैल्यू कौन बताएगा, चलो tan 22.5 डिग्री का वैल्यू बताओ क्या होगा। ईजी है यार, इसको डायरेक्टली लिख सकते हो ना। अब tan 22.5 डिग्री इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, तो साइन 22.5 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 22.5 डिग्री। अब बस इनके वैल्यूज़ पुट कर दो और हो गया ख़त्म क्वेश्चन। तो साइन 22.5 क्या होता है, ये होता है रूट ऑफ 2 - √2/2, है ना, डिवाइडेड बाय कॉस 45 क्या होता है, cos 22.5 आई एम सॉरी, तो रूट ऑफ 2 + √2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गए कैंसिल और क्या बचा है, अभी बचा है रूट ऑफ 2 - √2 और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 + √2। तो इसको क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, इसको कर दो रैशनलाइज कर दो। तो रैशनलाइज करोगे तो क्या करोगे, रूट ऑफ 2 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। चलो अरे रे रे, हाँ। तो अब tan 22.5 डिग्री इज इक्वल टू ऊपर 2 - √2 का स्क्वायर, तो 2 - √2 आ जाएगा बाहर और नीचे आएगा रूट ऑफ, क्या आएगा नीचे देखो, रूट ऑफ 4 - 2, तो रूट ऑफ 2 है ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √2 - 1। तो एक बहुत ही प्यारी सी वैल्यू आती है tan 22.5 डिग्री की, क्या, √2 - 1। बहुत कितनी प्यारी वैल्यू है, देखो कितनी आसान वैल्यू है। तो मैं तो कहूँगा बस tan की वैल्यू याद रख लो। तो tan की अगर तुम्हें वैल्यू याद है 22.5 की, तो क्या करोगे, इसको परपेंडिकुलर मानोगे और नीचे बेस क्या है 1 है, तो वहाँ से हाइपोटेनस निकाल लो। हाइपोटेनस क्या आएगा 2√2, तो आगे वैल्यू फाइंड कर सकते हो इजीली। आया समझ में कैसे फाइंड करनी। तो ऐसा थोड़ा दिमाग लगाना होता है यार, ठीक है, दिमाग लगाओ। ऐसे बंद बुद्धि की तरह मत रहो कि नहीं भाई इसके आगे हाँ कैसे करेंगे सर, tan की याद है तो साइन कैसे निकालेंगे। अरे बुद्धि लगाओ थोड़ी सी, तुम मंद बुद्धि नहीं हो। आइंस्टाइन ने क्या कहा था, ओनली अ फूल मेक द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। सिर्फ एक फूल, मूर्ख आदमी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। इट टेक्स टच ऑफ ए जीनियस टू मेक द थिंग सिंपल। तो तुम लोग जीनियस हो, तुम लोग कोई मूर्ख नहीं हो, तुम लोग कोई फूल नहीं हो। तो समझो, एक अपने दिल में ऐसा लेके चलो। काफ़ी लोग ना इसी चीज़ से फियर करते हैं, उनको लगता है कि नहीं भाई मेरे को कुछ नहीं आता है। अरे तेरे को सब कुछ आता है भाई, बस थोड़ा सा दिमाग तो लगा ले। दिमाग जो दी है बुद्धि भगवान ने, उसका यूज़ कर ले, थोड़ा सा आ जाएगा सब कुछ।
काफ़ी लोग क्वेश्चन देख के डर जाते हैं है ना। तो मेरा एक स्टूडेंट मुझसे कहता है कि सर एक तो हार्ड क्वेश्चन भेजता है। हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, ईजी होते हैं एक्चुअली, वो क्वेश्चन बड़े होते हैं और उनमें सिग्मा या फिर पाई ऐसे का यूज़ होता है। तो वो कहता है कि सर मैं ये क्वेश्चन देख के ही डर गया, सॉल्व करना तो बात की बात है तो मैं कहता हूँ यार देख के ही अगर डर जाओगे तो आगे क्या करोगे फिर। और फिर जब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ फिर बोलता है कि हाँ सर इजी था इजी था। अरे भाई इजी ही होता है सब कुछ, बस तुमको मानना होता है कि नहीं भाई क्वेश्चन इजी है, मैं इसको इजी बना दूंगा। ठीक है। और देखो बातें करते करते मैंने कॉट 22.5 डिग्री की भी इजीली वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब चले क्वेश्चन पे। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद तो चलो, इतना थियोरेटिकल पार्ट करने के बाद अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो 3 क्वेश्चन है आज, क्योंकि इस पे ज़्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं टिपिकल एंगल्स पे, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले, कंपाउंड एंगल्स, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, इनमें इनका यूज़ होता है। अब कहीं पे cos 36 डिग्री दिख रहा है, उसको तुम लिख सकते हो 2 sin 18 cos 18, डिवाइड कर सकते हो उससे। तो ऐसे तरीकों में इनका यूज़ होता है। आ गया समझ में? सभी के सभी जो फॉर्मूले जो उनमें कौन से याद रखने मैं बता देता हूँ। sin 15 cos 15 tan 15 ये याद रखना है। sin 18 याद रख सकते हो, cos 36 याद रख सकते हो, और फिर tan 22.5 डिग्री याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये इतने जो मैंने अभी बोले एक बार रिवाइंड करके देखो और इतने याद रख लो। cos 36 याद है तो sin 36 आ जाएगा, sin 18 याद है cos 18 आ जाएगा, tan 22.5 याद है sin 25.5 और cos 22.5 आ जाएगा। तो बस इतने याद रख लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। देखो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द अक्यूट एंगल थीटा हुज कोसाइन इज इक्वल टू टेंजेंट, जिसका कोसाइन इक्वल हो टेंजेंट के। मतलब cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हमें फाइंड करना है फॉर सम अक्यूट एंगल थीटा, फॉर सम अक्यूट एंगल थीटा। तो यहाँ पे अब cos थीटा इक्वल टू tan थीटा है, तो cos थीटा इक्वल होगा किसके, sin थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा को मैं sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकता हूँ ना। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बस यहाँ से अब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हमने यूज़ किया तो साइन थीटा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस 4 तो प्लस 5 हो जाएगा रूट में, रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2a, तो डिवाइड बाई 2a मतलब 2। ठीक है, अब क्योंकि हमें थीटा क्या गिवन है, थीटा इज अक्यूट, थीटा क्या है, अक्यूट, अक्यूट है तो साइन थीटा का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू रूट 5 माइनस 1/2। अब यहाँ से भी डायरेक्टली लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 5 माइनस 1/2, ये एक तरीका हो गया आंसर करने का। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली ये एक आंसर ये हो सकता है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 5 माइनस 1/2। ठीक है, सही है, ये भी आंसर सही है एकदम। या फिर हमें एक वैल्यू पता है रूट 5 माइनस 1/4 किसकी होती है, साइन 18 डिग्री की। तो अगर मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 2 इंटू रूट 5 माइनस 1/4, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू साइन 18 डिग्री। तो थीटा का और एक वैल्यू कि तुम क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन 18 डिग्री। आया समझ में? चलो, तो ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबली यही गिवन रहेगा जो हमने सेकेंड टाइम कैलकुलेट किया है, क्योंकि वो लोग भी टेस्ट करना चाहते हैं कि तुम्हें कितना कुछ याद है, तुम कितना अपना दिमाग चला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो प्रूव करो। प्रूव दैट देखो यहाँ पे मैं LHS लूँगा और LHS से RHS तक हम लोग जाएंगे। तो cos 36 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री। अब cos 72 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 108 डिग्री, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 18 डिग्री। cos 144 क्या होता है, cos ऑफ 180 माइनस 36, cos ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos 36 डिग्री। तो देखो माइनस साइन कैंसिल हो गए, बचा अपने पास क्या, बचा अपने पास cos स्क्वायर 36 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 18 डिग्री। बस इनके वैल्यूज पुट कर दो यार। अब तो cos स्क्वायर 36 का वैल्यू होता है रूट 5 प्लस 1/4,
का स्क्वायर इंटू साइन 18 का होता है √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ब्रैकेट में √5 + 1 / 4 इंटू √5 - 1 / 4 का होल स्क्वायर। तो फाइनली देखो 5 - 1 है ना, तो 4/16 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/16 विच इज़ इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा तो अच्छा ही है ये क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर tan π/8 एंड tan 5π/8। अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई मेंस में आ सकता है ये क्वेश्चन। हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हो tan π/8 और tan 5π/8। अब जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 तक पढ़ा है उसको पता होगा कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है विद द गिवन रूट्स तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका फॉर्मेट होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। किसने पढ़ा है ये वाला फॉर्मेट? अगर तुम्हें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो ईजिली हम लोग उसके हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या गिवन है हमें? tan π/8 और tan 5π/8। तो इनको ऐड कर दो, tan of π/8 प्लस tan of 5π/8। ओके, तो tan π/8, पाई 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई 8, 180/8 क्या होता है? 22.5। 180/8 क्या होगा? 22.5। और हमें पता है tan 22.5 की वैल्यू क्या होती है? √2 - 1 प्लस tan 5π/8 को मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ पाई माइनस, क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस 3π/8 है ना, पाई माइनस 3π/8, या फिर π/2 प्लस π/8। तो ये क्या होगा? ये होगा √2 - 1, क्योंकि मुझे π/8 का वैल्यू पता है ना, मुझे 3π/8 का वैल्यू नहीं पता, मुझे π/8 का वैल्यू पता है। तो उसी की फॉर्म में मैं लिखने की कोशिश करूंगा। अब tan ऑफ π/2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट ऑफ π/8। और कॉट π/8 की भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, क्या होती है? √2 + 1, याद है? तो माइनस ऑफ √2 + 1 विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? -2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या आएगा? ये आएगा tan π/8 इंटू tan ऑफ 5π/8। और tan ऑफ 5π/8 को हमने अभी कैलकुलेट किया है। क्या आता है tan 5π/8? ये आता है माइनस ऑफ कॉट पाई, ये क्या आता है? माइनस कॉट π/8 है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा -1। अब इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन क्या होती है? x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो माइनस ऑफ -2 + 2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, जिसके रूट्स क्या होंगे? जिसके रूट्स होंगे tan π/8 और tan 5π/8। आई होप कि आज मैंने जितना भी पोर्शन पढ़ाया टिपिकल एंगल्स का वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को पता चला होगा कि कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, कौन से नहीं याद रखने हैं, और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप लोग मेरे इस काम को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे अपना प्रीशियस कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो दोस्त जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी पता चले कि जेई एडवांस लेवल तक भी कोई पढ़ा रहा है विद द हेल्प ऑफ सिंगेज, क्योंकि सिंगेज बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो उनके रेफरेंस के लिए ये बेस्ट लेक्चर्स रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।